प्रधानमंत्री जी का, वहां पे छात्राओं पे रात में लाठियां चलाई गई सिर्फ इसलिए कि उन्होंने शिकायत की थी कि वहां पे अभद्र टिप्पणियां होती हैं। नहीं बना है, कोई नया काम नहीं है। मोदी जी नया काम नहीं किए हैं, ये पहले से शौचालय बना हुआ है। ढांचा खड़ा कर देने को शौचालय नहीं कहते। आप देख रहे हैं एनबी न्यूज गोरखपुर और आज एनबी न्यूज प्रेजेंट सियासत एक कार्यक्रम की हमने शुरुआत की है। सियासत की अगर हम बात करें तो 2022 के विधानसभा के चुनाव में बहुत कम समय रह गए और इसी को ध्यान में रखते हुए हम आज सियासत का एक कार्यक्रम कर रहे हैं। तो हमारे साथ मंच पे इस समय डॉक्टर अनु प्रसाद हैं सपा से, निर्मला पासवान जी हैं कांग्रेस की जिला अध्यक्ष, और बीजेपी से हमारे पास हमारे बीच में सत्या पांडे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का मंच पे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से बात ये करना चाहूँगी, तीनों पार्टियों से मेरा ये सवाल है कि हम तमाम महिला सशक्तिकरण की बातें करते हैं। मेरा सवाल आप लोगों से इसका है कि किसकी सरकार में महिलाओं में सबसे ज़्यादा टिकट मिला है या किसकी सरकार में महिलाओं को ज़्यादा प्रत्याशी मिले हैं, महिला मंत्री किसकी सरकार में ज़्यादा रही हैं। ये तीनों सरकार से मेरा सवाल है। मैं चाहूँगी कि हम लोग सत्या पांडे जी से इस सवाल का शुरुआत करें। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीयता की बात करिए तो वो अपने संगठन में एक तो महिला मोर्चा पूर्णता के साथ, महिला मोर्चा एक अलग ही बॉडी है, युवाओं की बॉडी युवा मोर्चा, और जितने प्रकोष्ठ हैं उसमें महिलाओं की भागीदारी, एक महिला मोर्चा अलग है और महिलाओं की भागीदारी 33% सुनिश्चित है, उसमें सुनिश्चित है। तो भारतीय जनता पार्टी राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं के विकास के लिए और महिलाओं को एक सामाजिक पटल देने के लिए, राष्ट्रीय पटल देने के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी अधिकतर टिकट महिलाओं को देती है। हमारे प्रदेश सरकार में भी, चाहे केंद्र सरकार में भी महिला नेतृत्व तो उन लोग को मिला है, महिला मंत्री भी हैं और अच्छा काम कर रही हैं। रक्षा मंत्री के रूप में हमारी बहन निर्मला सीतारमन जी थी। अभी आप सोचिए वित्त मंत्रालय उन्हें मिला है, इतना बड़ा मंत्रालय नारी को देना, ये सबसे बड़ी ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो महिलाओं को सम्मान के लिए पूर्णता से काम करती है। बिल्कुल मैम, हमारे पास आंकड़े हैं और हम आंकड़ों पे बात भी करेंगे, लेकिन मैं यही सवाल मैं अनु प्रसाद जी से भी करना चाहूंगी, आपका इस पे क्या कहना है? जैसा मैम कह रही थी कि भाजपा में बहुत ज़्यादा महिलाओं का मान सम्मान होता है और महिलाओं को बहुत ज़्यादा इज्जत मिलती है, उन्हें बराबरी का दर्जा मिलता है। मैम मैं ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहूँगी। जहाँ तक मेरा एक सवाल है, आपके गोरखपुर के ही बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो मैं आपके सामने और पूरी जनता के सामने रख सकती हूँ। मुझे सिर्फ आपका उस पर जवाब चाहिए कि अभी हाल ही में एक घटना है, मुश्किल से 2 हफ्ते पहले की घटना है, गोरखपुर विश्वविद्यालय में। डॉक्टर अनु प्रसाद जी, मैं आपको बीच में रोकूंगी, मेरा सवाल कुछ और था। हम आएंगे, मैं आपके सवाल का भी जवाब दूंगी मैम, हाँ। मगर जो सवाल हम युवाओं में भी इस समय, क्योंकि सत्ता पक्ष में सवाल पे जरूर आऊंगी, पहले मेरे इस सवाल का आप जवाब दे दीजिए। हम आपके सवाल का भी जवाब दे देते हैं कि रही बात कि हमारे सरकार में महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए कितने काम हुए। 100 नंबर की जो गाड़ियां, पुलिस की गाड़ियां, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे मुख्यमंत्री जब थे, उन्होंने जब 100 नंबर की गाड़ियां चलाई, उन्होंने इसलिए चलाया कि गली गली में जब रात में भी अगर महिलाएं सड़क पे निकल रही हैं तो उनको सुरक्षा मिले। दूसरा, 108 नंबर की एम्बुलेंस उन्होंने चलाई, जिस समय जब महिलाएं प्रेग्नेंट रहती हैं और जब उनका डिलीवरी का समय आता है, मात्र 20 सेकंड के अंदर वो आपके घर के दरवाजे पे पहुंच जाती है। तीसरा, महिला हेल्पलाइन पावर 1090 का उन्होंने चलाया, जिसमें कि रात बिरात महिलाएं अगर किसी भी मुसीबत में हैं या उनके साथ किसी भी सेक्टर में वो यौन उत्पीड़न हो रहा है तो वो अपनी गोपनीयता रखते हुए उसमें शिकायत दर्ज करवा सकती हैं। चौथा, कि लड़कियों को, हर इंटर पास लड़कियों को उन्होंने साइकिल दिया जिससे कि आगे की पढ़ाई वो कर सके, कन्या विद्या धन दिया जिससे कि बच्चियां अपनी पढ़ाई पूरी कर सके, उन्हें कोई भी प्रकार की आर्थिक
मजबूरी उनको ना आड़े आए। लैपटॉप दिया, चाहे वो महिलाओं को हो, चाहे बच्चियों को हो, चाहे स्टूडेंट लड़कों को हो, मगर उन्होंने सबको बराबर का लैपटॉप दिया जिससे कि उनकी चलती रहे। मेरा सवाल आप सारे जवाब दे दी, मतलब मैं बड़ी मैंने बहुत खुश आपको हूं कि यही आपने बताया सारा कि डेटा आपने collect किया। हमारी पार्टी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने आप इतने अभी काम भी ही कर दिए। मेरी एक सवाल का आपने अभी भी काम जवाब की नहीं अगर दिया मैं कि गिनती महिला यहाँ मंत्री की कराने अगर लगूंगी। बात महिला की जाए, मंत्री हमारी की- सरकार ने भी और बच्चियों टिकट के देने लिए की कदम बात- उठाए। नहीं, मैम, एक टिकट देने सेकंड, की बात complete मैं करने आपको देते बता हैं। दूं, टिकट देने की भी मैं आपको जी, बात जी, बता उस दूं। मुद्दे पे आइए, ठीक मैं है, crime उस पे भी मुद्दे पे आऊंगी। भी आती हूँ। जी। जब हम लोग का विधानसभा यहाँ पे चुनाव चल रहा था, उसमें भी ज्यादातर महिलाओं को टिकट मिला था। आप ज्यादा दूर मत जाइए, 2018 की मैं विश्वविद्यालय की भी बात बता दूं, हम लोग का स्टूडेंट विंग होता है, वहां पे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक दलित की बेटी को भी यहाँ पे विश्वविद्यालय में टिकट दिया। मगर इस भाजपा सत्ता ने उसको चुनाव रोकने का काम किया। क्यों? क्योंकि वो लड़की चुनाव जीत जाती। आप ये बता रही हैं कि आपकी सरकार में भी महिला मंत्री रही हैं, उनको ज्यादा तवज्जो दी गई है, यही तो आप बिल्कुल कह दी रही गई हैं। है। जी, हर जगह ठीक है, महिलाओं अनुप्रसाद को जी, सशक्तिकरण का काम पूरी तरीके से हमको कांग्रेस समाजवादी के- पार्टी में ही हुआ है। कांग्रेस का भी पक्ष सुनना है, हम आपके पास जरूर आएंगे, लेकिन हम निर्मला पासवान जी से यही सवाल आपसे भी है मैम मेरा, कि आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी कि किसकी सरकार में ज्यादा महिला मंत्री रही हैं, महिला प्रत्याशी ज्यादा रही हैं, इसके बारे में हमें जरा बताएं। मैं आपको बता दूं कि महिलाओं की अगर बात कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा महिलाओं को राजनीतिक मंच किसने दिया, तो महिला आरक्षण में हम बता रहे हैं कांग्रेस से अधिक किसी ने मंच नहीं दिया, क्योंकि कांग्रेस की हमारी सोनिया गांधी जी ने 33% आरक्षण उन्होंने ही दिया, जो चुनाव में हर लोग को मौका मिलने का एक आधार है। आपका जो प्रश्न है उसका आपने उत्तर दे दिया। हमारे पास आंकड़े हैं, मेरी सहयोगी आयुषी है हमारे साथ, और आंकड़ों की बात, आयुषी आप क्या बताना चाहेंगी कि अगर महिला मंत्री की चाहे बात करें, चाहे महिला प्रत्याशी की बात करें, किसकी सरकार में आपके आंकड़ों के मुताबिक ज्यादा रही हैं? देखिए प्रकृति, अगर 2012 की बात करें तो उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के वेबसाइट के आंकड़ों के मुताबिक कुल 23 महिला विधायक जीती थी, जिसमें से एक महिला मंत्री चुनी गई। और अगर वहीं 2017 की बात करें तो बीजेपी में कुल 36 महिला विधायक जीती थी, जिनमें से कुल 5 महिला मंत्री बनाई गई थी। और अगर टिकट देने की बात करें तो 2017 में बीजेपी ने 371 प्रत्याशी में से 42 महिलाओं को टिकट दिया। और अगर वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो 324 में से 29 महिलाओं को टिकट दिया गया, और कांग्रेस में से 41 में से 2 महिलाओं को टिकट दिया गया। मैम, आपको अपना सवाल का जवाब मिल गया होगा। मैं जो प्रश्न कर रही थी दरअसल यही था कि अगर महिला मंत्री की बात की जाए तो बीजेपी में ही महिला मंत्री ज्यादा हैं। मैं दूसरे सवाल की तरफ रुख करूंगी। देखिए, मैं आप लोग देखिए, को मैं यहाँ पे आप लोग आंकड़ा देना था। यहाँ पे मैं आप मंत्रियों लोग की को बात थोड़ा छोड़ सा- दीजिए, आप महिलाओं लोग की को सुरक्षा थोड़ा की सा- बात करिए यहाँ आप। पे मैं- मंत्री मैं- बनाए महिला की गए, सुरक्षा, मंत्री मंत्री कितने और विधायक बनाए की गए, बात मत करिए। विधायक मैंने- कितने मैंने- बनाए गए, देखिए, इससे कई ज्यादा जरूरी है कि आपने- महिलाओं को सुरक्षा मैं अभी कितनी उस हुई, मुद्दे पे आ रही हूँ महिलाएं अनुप्रसाद जी, लड़कियों मैं उस मुद्दे महिलाओं पर को आ रही हूँ। योग्यता आप कितनी मिली, लोगों ने उनकी बड़े- शिक्षा कितनी आप मिल लोगों रही ने है, पूरे दावे ये के सारी साथ कहा। जरूरी चीजें आप कहिए कि देखिए, महिलाओं की सुरक्षा की बात होनी मैं फिर चाहिए कह रही हूँ कि आपसे, भाजपा देखिए, सरकार में महिलाएं कितनी सशक्ति सुरक्षित की आप है। बात अगर करती हैं, सशक्तिकरण की बात हो रही कैसे होगी है सशक्ति? तो ये ओवरऑल आप बात वही करिए। तो मैंने आपसे सिर्फ कहा ना, किसी हम आपसे अगले मुद्दे पे भी आ जनसंख्या रहे में हैं। से कुछ लोग को महिला टिकट देके सशक्तिकरण मंत्री की बना बात देना, करती है। सब कुछ लोगों को विधायक करती है। सांसद बना तो देना, मैंने और मैं ये कहीं से भी सिर्फ और मुख्यमंत्री सिर्फ का पोर्टल है। सशक्तिकरण को मैं नहीं आप- दर्शाता मैं है। आपसे 76 दूसरे प्रश्न पे भी, का पोर्टल है। जहां बीजेपी का डेटा कम होगा मैं आपको वो भी बताऊंगी। जहां पे सपा नहीं, मैं चाहे आपको एक कांग्रेस बात का- बता दूं, अगर आपके अनुसार भाजपा में महिला मंत्री बहुत है, महिला विधायक भी बहुत है, तो मेरा आंकड़ा ये भी कहता है कि भाजपा ही सरकार में महिलाओं के प्रति अपराध भी बहुत बड़े मैं हैं। आपके पास आ रही हूँ इस सवाल को लेके। मेरा अगला सवाल यही है कि महिलाओं की सुरक्षा की अगर बात की जाए तो मैम आपसे सबसे पहला सवाल है कि किसकी सरकार ने बेहतर काम किया। अगर बीजेपी सरकार की हम बात कर रहे हैं तो क्या क्या पॉलिसीज, किस किस तरीके के हेल्पलाइन नंबर्स बीजेपी सरकार ने लाए? 1090, 1098 बच्चियों के लिए, 1090 महिलाओं के लिए, 112 आप जानती हैं सबके लिए है, और 1076 मुख्यमंत्री जी से के पोर्टल पर डायरेक्ट
कोई भी महिला मुझे, अपनी शिकायत कर सकती मैम, है। आप थोड़ा सा और अपने उसको- आंकड़ों को सही कर और लीजिए, अपनी आपको- जानकारी को थोड़ा डॉक्टर सही कर अनु प्रसाद लीजिए। जी, आपसे मेरा एक और रिक्वेस्ट और है। बताना, देखिए अनु जी, 112 कहाँ से आया? वो 100 नंबर को 112 कर दिया नहीं, गया। मैं बता दूं। 10 नंबर समाजवादी देखिए, पार्टी के बीच सरकार में में आपको आई। देखिए, भारतीय जनता मेरे पार्टी पास आंकड़े जो हैं, है, मैं आपको आंकड़े बता हैं, देती हूँ। उसको लेके 1098 बच्चियों के लिए सीधे सीधे है। आपको 1076 मुख्यमंत्री जी का जो मैंने बताया, महिला सशक्तिकरण की बात, महिलाओं के लिए जगह जगह, उनके लिए, महिलाओं के लिए अलग, हर थाने में 2 महिला कांस्टेबल रहेंगी जो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की समस्याओं को सुनेंगी। एक अलग उनका चैम्बर रहेगा, कोई सुन नहीं सकता। और भी अगर वो अपनी समस्या कहती है तो ऐसी बात अगर है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में जो सरकार आई है, उन्होंने किया है। हर क्षण गोरखपुर से लेके पूरे प्रदेश में हमें ऐसा मुख्यमंत्री नहीं मिला जो रात दिन समस्याओं को समस्या ना रहे, जन के बीच में हमेशा रहते हैं। यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। उन्होंने बहु बेटियों के सम्मान के लिए हमेशा रहा। आप बताइए कि अभी बेटियों को सुरक्षा के लिए पार्कों के अंदर हर जगह कोई छेड़खानी ना हो, किसी लड़की के साथ, किसी महिला के साथ अत्याचार अनाचार ना हो, उसके लिए हमेशा सुनवाई होती है। और खुशी की बात है कि इस सरकार में, प्रदेश में आज भी 12 बजे 1 बजे रात को भी बेटियां अपने घरों से जाती हैं, नारियां अपने घरों से जाती हैं और सुरक्षित वापस आती हैं। डॉक्टर अनु प्रसाद जी, अब बोलिए आप अपनी बात बिल्कुल रख सकते हैं इस मुद्दे मैं पे। मैम की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा के उनकी जानकारी थोड़ा पुख्ता कर दूं कि आप जो 112 की बात कर रही हैं, वो 112 100 से निकल के आया है। वो वही 100 है जिसको 112 आज योगी जी ने बदल दिया। रही बात 1 बजे रात को निकलने की, तो लड़कियां 1 बजे क्या, दिन में भी अब निकलने से डरती हैं। अभी आप हाल ही की 2 दिन पहले की घटना में आपको लखनऊ की बता दूं, जो उनका जो वहां से उनके खुद मुख्यमंत्री आवास है, जब पूरा देश 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, लखनऊ में एक लड़की को सिर्फ इसलिए जिंदा जला दिया गया क्योंकि उसने छेड़खानी का अपना रिपोर्ट दर्ज कराया था। और अब ये डर का विषय बन गया है कि अगर कोई लड़की अपने खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ दर्ज कराएगी रिपोर्ट, तो उसको जिंदा जला दिया जाएगा। आप दूर क्यों जा रही हैं? अपने मुख्यमंत्री जी का यहाँ पे घर है, आवास है। यही गोरखपुर विश्वविद्यालय की बात है, आज से 2 हफ्ते पहले यहाँ पे गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंदर ही एक लड़की की लाश मिली, रहस्यमय मौत है, मगर अभी तक ये बात नहीं पुख्ता हो पाई है कि उस लड़की की मौत हुई, हत्या हुई है कि आत्महत्या हुई है। पुलिस जांच हो रही है, पुलिस अपने जांच ये मुझे बताइए, आप पार्क की बात कर रही हैं, आप पार्क की बात कर रही हैं कि पार्क में लड़कियों को सुरक्षा मिल रही है। अरे शिक्षा के संगठन, शिक्षा के गढ़ में जब लड़कियां सुरक्षित नहीं है तो आप पार्क में क्यों जा रही हैं? जी थोड़ा सुनिए आप, थोड़ा सा मेरे पास आंकड़े हैं, मैं आपसे बार-बार कह और रही हूं। आप बात करिए लखीमपुर खीरी की बात करिए। अभी जिला पंचायत का चुनाव बीता है, वहां पे पूरे पुलिस के सामने भाजपा के गुंडों ने महिला का वस्त्र उतार दिया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो नामांकन ना कर पाए। ये कौन सी महिला सशक्तिकरण, महिला को उन्होंने सुरक्षा दे दी? जरा मुझे आप बता दीजिए। पुलिस के बीच में वहां पुलिस खड़ी थी और उस महिला की साड़ी खींची जा रही थी और किसी ने कोई कुछ नहीं किया। लोग थे कि कोई विरोधी था जो भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का ये साजिश कर रहा था। ये भी जांच का विषय है। मैं आपके पास आना चाहूंगी। जांच का विषय ही तो अभी तक 4.5 साल बीत गया, हर मामले में सिर्फ जांच ही हो रहा है। मगर कभी भी जब भी कोई पानी होगा, यही है उत्तर दूध प्रदेश का दूध, अपराधियों का गढ़ समय खत्म हो गया। जब चुनाव आता है, जब चुनाव आता है तो लंबा लंबा स्लोगन होता है कि बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार बीजेपी सरकार, मगर 4.5 साल बीत गया, अब भी आप कह रही है कि जांच का विषय है। कुछ भी होता है तो जांच का विषय हो जाता है। अनुप्रसाद जी, थोड़ा मुझे निर्मला पासवान जी से इस मुद्दे पे बात करने दीजिए। आप बताइए मैम, आपकी सरकार में आप क्या बताना चाहेंगी सुरक्षा के बारे में? बता दें, अभी हमारी बड़ी बहन सत्या पांडे जी बता रही हैं कि हमारे इस बीजेपी सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं और बेटियां सुरक्षित हैं। इस नंबर से 9, 10, 90 जो भी नंबर ये बता रही हैं, वो नंबर सिर्फ दिखावा है। उस पर फोन करिए तो किसी प्रकार की उसमें लिखा पढ़ी वाला बस हो जाता है, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है। आपको हम बता दें कि महिलाएं कहीं सुरक्षित नहीं है।
अभी हमें आप बता रहे गोरखपुर में ही एक विश्वविद्यालय में जिस लड़की के साथ रहस्यमयी घटना हुआ है, लेकिन अभी उसका खुलासा नहीं हुआ। उस पे जांच चल रही है कोई मैडम, जांच जैसे नहीं अभी चल रही, मैम ने आपको हम बताया। बता दे रहे हैं उसकी कि जांच चल महिलाएं रही है सुरक्षित नहीं है। और मुझे आप पूरा सुनिए, विश्वास है महिला की बात करते हैं पहले लोग, अभी यहाँ जय श्री राम करते हैं, पहले सीताराम किया आज जाता है। मुझे दो जब बार- महिलाएं आज सुरक्षित मुझे नहीं है, दूसरी बार लग रहा है महिलाओं कि को ही दो कांग्रेस भाग और में सपा का बांटे, गठबंधन महिलाओं नहीं को ही हो दो रहा। भाग में नहीं, बांटे। नहीं, मेरी बात जब सुनिएगा। महिलाएं सुरक्षित आप नहीं तो है, अभी भी तो महिला प्रश्न सुरक्षा की करेंगे। बात कहाँ से करेंगे आप? गठबंधन की आए बात दिन नहीं बेटियां करेंगे। जलाई जा रही है। मेरी बात सरकार सुनिएगा में तो जी। महिलाओं की मेरा बात आपसे करते। सवाल पे जांच अभी कुछ ही एक- पहले आज दिन दिन बेटियां जलाई जा रही हैं, में भी भाई। भाजपा है, तो होगी। राज्यों में भी बेटियां सुरक्षित भाजपा है, ये नहीं है यहाँ दिल्ली पे। में मेरी 9 साल की बात बच्ची सिर्फ का योगी रेप हो सरकार और जाता है। मोदी सरकार मैं में आपकी झूठे बात वादे कह हैं। रही हूँ। कोई आप लोग ये किस अगर तरीके की मैं महिलाओं को किसी की भी सुरक्षा दी सरकार की गई बात है? कर रही हूँ, अगर आप लोग जातिवाद मुद्दा लेकर आते हैं, आपने बात कर रहे हैं, आप लोग प्रियंका की, विश्वविद्यालय वाले प्रियंका की आप बात कर रहे हैं, जिसकी हमने मौत हो कोई गई। जातिगत एक बात सेकंड, नहीं की, हमने आपने महिला की हमारे बात पास- की है। आपने हमने बोला जातिगत निशा, बात नहीं की है। देखिए हमने देखिए ये नहीं डॉक्टर कहा कि वो अनुप्रसाद किस जी, जात की बच्ची देखिए है, आप ही एक लड़की तरफा है। बात कर रही हैं, आप मुद्दे पर आइए। नहीं नहीं, कोई जात मुद्दे नहीं पर है। आइए। मेरे पास मैंने आंकड़े आपको हैं। बता दिया। पे बात मेरे कर रही पास आंकड़े आप देखिए, हमारे महिलाएं पास काश में कोई आप जात देख बताइए के ना, काम नहीं आप करता है। सुरक्षित हैं? मैंने सिर्फ रात में कहा घूम रही हैं कि तो? गोरखपुर विश्वविद्यालय में एक आंकड़ों को बच्ची की लाइए। हरासमेंट महिलाएं हो गई। सुरक्षित है, ये हमने नहीं कोई है। जातिगत आपने- आप अपने शब्द हमारे मुंह में मत डालिए। मैंने नहीं, कोई नहीं, जातिगत बात आपने नहीं की है। जातिगत दलित अभी बेटी का आप आपने चुनाव नाम में लिया ही है। नहीं बेटी है। बेटी सर होती है। आप महिलाओं के साथ मैंने चीरहार हुआ है। बेटी के नहीं बारे आप में देख मैंने लीजिए, कहा। तो मैं सारे नहीं आप बोलती चीर हूँ। हुआ है। मैं मौत के बारे में मैंने नहीं कहा। बेटियों की कोई इज्जत नहीं है इस सरकार में। निर्मला दिन पासवान दहाड़े में महिलाओं की अनुप्रसाद जी बेइज्जती दीजिए। हो रही है। डॉक्टर कोई जाति नहीं होती, सत्या पांडे जी। महिला महिला होती है। इसीलिए मैं बार बार कहती नहीं, हूँ नहीं, महिलाओं हमारे की पास कोई- आंकड़े महिला हैं। महिला नहीं, होती है। महिला होती है तो महिला महिला का की सम्मान सरकार की होना सुरक्षा चाहिए, करनी महिला चाहिए। का मैं आदरणीय आपको- प्रियंका गांधी हमारी सौंदर्य बंद्र हुआ और आपका यहाँ आजमगढ़ मैं- हुआ, मेरे जो भी पास- कांड हुआ था उसमें हमारी आदरणीय प्रियंका गांधी पहुंचकर न्याय दिलाई है, नहीं तो वहाँ न्याय नहीं होता। मैं उधर भी आ जाऊंगी। मैं पहले आंकड़ों पे आपकी बात क्लियर कर दूं। आपने कहा कि आप निष्पक्ष होकर बात कर रही हो, तो मैं इसका भी आंकड़ा आपको बता देती हूँ। आयुषी, मैं जानना चाहूंगी कि जो हम बात कर रहे थे महिलाओं की सुरक्षा के बारे में, क्या कहते हैं आपके आंकड़े इस बारे में, क्या कहते हैं? हेलो, देखिए प्रकृति, अगर हम क्राइम की बात करें तो द इंडियन एक्सप्रेस वेबसाइट के आंकड़ों के मुताबिक 2018 में 59,445 मामले दर्ज हुए, जिसमें से हर रोज 162 नए केस देखने को आए और 2017 में 56,011 केस थे, जिसमें अगर 2017 से कंपेयर किया जाए तो 2018 में 7% ज़्यादा मामले सामने आए। वहीं अगर नाबालिग बच्चियों के साथ रेप की बात करें तो 2018 में 144 मामले दर्ज किए गए। वहीं अगर 2017 के आंकड़ों की बात करें तो 139 मामले थे। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी की सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। तो मैंने भी तो वही बात आप कही, पहले क्या महिला कह रहे थे? सम्मान मैंने और महिला आपसे कहा था, सशक्तिकरण की मैंने बात आपसे कहाँ कहा हो था, रही है पहले यहाँ अभी पर? आपके हम सामने वही सीधा बात ठोक हो रहा क्या है। कह रहे आंकड़ा हैं? बताएं। बस दूसरों के काम का मेरे फीता पास काटने जो का ये लोग आंकड़े काम कर कहते रहे हैं, हैं। पहले मैं- कभी आंकड़ा बताएं आप जो आंकड़े हमारे कहते पिछली हैं, सरकार का। बता दीजिए, शायद आंकड़े बदल जाएं फिर से दोबारा नहीं, बोलने हम पर। हम सवाल दूसरे पे आएंगे। हमारे पास ये आंकड़े हैं हर बता चीज रहे हैं, के। तो आंकड़े सब देखिए, पूरे मैं दिख आपसे जाएं। क्या कह रही थी, आपने जो बात अभी रखी कि हमारे पास हर मुद्दे पे मैं आपसे बात करना चाहूंगी, फिर मैं आंकड़ों पे आऊंगी। और अगर इसके आंकड़े देखे जाए क्राइम रेशियो के, तो सपा सरकार में कम आंकड़े हैं। बाकी बीजेपी और महिला की अगर बात की मैंने जाए, तो आपसे यही देखिए, शुरू में ही कह दिया पहले- था। आपने मुझसे एक पहले सवाल किया, मैंने कोई गिना भी दिया। अब अपराध इसमें होता हमारी था, क्या गलती है कि उसकी हमारे सुनवाई राष्ट्रीय नहीं अध्यक्ष होती अखिलेश थी। यादव जी इतने हमारी काम ही करते सरकार महिला में सशक्तिकरण पूज्य में। महाराज जी की हमारी सरकार सरकार में में तो तो अगर आवाज है उठाते उनकी हैं, वाहवाही तो करने में। हमारे ऊपर और कार्रवाई कोई आएगी। झूठ नहीं बोलते हैं। वो आंकड़े मैंने तो आपको पहले दिख ही रहे कहा हैं। था, 100 नंबर की गाड़ियां जो अभी मैडम कह रही है कि 112 चल रही है, वो 100 नंबर से 112 हो गया। बस मैं अब नंबर संख्या बदल महिला गई। सशक्ति की बात हो रही है, 10, डॉक्टर 90, अनुप्रसाद जी। तो हम मैं भी तो तीसरे- वही बोल रहे नहीं, हैं, नहीं, 10, 90 मैं तीसरे मुद्दे पे भी आऊंगी भाजपा ना। सरकार किसी के नाम को बदलने में नहीं। माहिर है, ये सोच लीजिए। किसी चीज को भी मैं अब तीसरे मुद्दे पे आऊंगी, क्योंकि महिला सशक्ति की जब बात कर रहे हैं तो हमने सुरक्षा की भी बात की, हमने एक तरफ महिला मंत्री की भी बात की, अब हम साक्षरता की भी बात करेंगे। तो आप लोग से मेरा सवाल अब तीसरा यही है कि महिलाओं की अगर साक्षरता की बात की जाए तो क्या लगता है आपको, किसकी सरकार में ज्यादा लिटरेसी मिली है, महिलाओं को ज्यादा साक्षरता मिली है? मैम, आपसे ये सवाल। हमारे यहाँ सरकार में शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं के साथ युवाओं को और सभी के लिए शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र से भी
उनको पूर्ण सहयोग है और उनकी साक्षरता में बहुत ही ज्यादा, अभी देखिए बेटियां सबसे ज्यादा, वैसे बेटियां हमेशा ही नंबर अच्छा लाती हैं, बेटियों के तो क्या कहने, लेकिन बेटियों का साक्षरता अभी आप कोरोना में, अभी कोरोना हो, दुर्भाग्य से कोरोना हो गया, 2 साल से तो पढ़ाई के लिए सभी बच्चों को, लेकिन ऑनलाइन शिक्षा चलती रही। और जो सरकारी स्कूल हैं, सरकारी विद्यालय पहले कैसे थे, आज देखिए सरकारी विद्यालयों में भी बच्चों को जूता, उनके यूनिफॉर्म, स्वेटर्स, ये सब मिलते थे। अभी पहले 2 साल भी से मिलता ये था। है, पहले भी कांग्रेस ये पहले सरकार भी कर मिलता चुकी है, था। नया और नहीं है उसके कोई। बाद उनकी ये शिक्षा कोई नया नई नहीं है चीजें कोई। नहीं आप पूर्णता के बता साथ। रहे हैं, ये कांग्रेस पहले भी सरकार होता आप था। लोगों के पास भी आऊंगी। शिक्षा शिक्षा के लिए शिक्षा के मामले में आज देख सरकार लीजिए, में आप सबसे लोगों ज्यादा का हालत हो आप रहा है। लोगों के पास और भी आऊंगी उसको- और मैं फिर कहूंगी मेरे पास डेटा है, मैं आपसे फिर कहूंगी ये बात को, मेरे पास डेटा है, मैं आपसे बिना डेटा के बात नहीं, नहीं आप करूंगी। डेटा रखिए, आपका डेटा ठीक है, हाँ। आपका डेटा जो है मैं बिना डेटा के परफेक्ट बात भी हो नहीं कर सकता रही है। हूँ। सो नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, मैं आपके साथ ऐसा क्यों करूंगी भाई, जो डेटा है मेरे पास, मैं डेटा के अनुसार आपसे बात करूंगी। मैम आप अपना कंटिन्यू करिए जो आप बात बोल रही थी। साक्षरता मिशन के तहत बच्चों के साथ साथ बेटियों को, बेटियां अगर सही, ये मानना है कि अगर एक बेटी साक्षर होगी तो 2 घरों को और समाज को भी पूर्णतः वो साक्षर करने में बहुत वो अपनी महती भूमिका निभाती है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बेटियों की पढ़ाई में उनको, आप जानते हैं, इंटर तक उनको निःशुल्क शिक्षा है और उनको विवाह के लिए और बचपन से ही उनको उनके खाते में पैसा, और आज बेटियों को साक्षर बनाने के साथ साथ 1 लाख रुपया उनको मिल रहा है, जो बेटियों को विवाह करने के लिए मुख्यमंत्री जी कल्याण निधि से ये सब व्यवस्था हो रही है। तो साक्षरता मिशन के तहत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बेटियों के लिए, युवाओं के लिए बहुत ही काम किया है। और आप उसका आपके पास तो डाटा है, डाटा में क्या है, आप अपना उस पर मैं क्वेश्चन नहीं उठाऊंगी, डॉक्टर क्या अनु डाटा प्रसाद जी, गलत है या सही है, आपसे आपका सवाल डाटा है। डाटा है, आपने बहुत सोच के निकाला होगा, ये गूगल से, तो वो आप लोग को उस पे मेरा कोई क्वेश्चन नहीं। अब देखिए, जहां तक रही साक्षरता की बात, शिक्षा की बात, तो कन्या विद्या धन हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकाल के दौरान मिला था, जिससे कि किसी भी बच्चियों को शिक्षा ग्रहण करने में कोई असुविधा ना आए। और अब मैं वापस आती हूँ, क्योंकि हर बार जब बात सत्ता की आती है तो हम सवाल भी सत्ता पे ही करते हैं, उनके पर हम जवाब भी मांगना चाहते हैं। जब विश्वविद्यालयों में अभी हाल ही में लगातार 2017-18 में लगातार विश्वविद्यालय में छात्र की तौर पर जो छात्राओं को भी अपराधी बनाने का काम किया, आप कह रही हैं कि शिक्षा जगत में बहुत ज्यादा सम्मान मिलता है। जब छात्राओं के ऊपर 307 के धाराएं लगाए जा रहे थे, तो अपराध क्या देखिए, उनकी अपराध शिक्षा है। को नुकसान अपराध नहीं, कोई करे नहीं, तो अपराध अपराध नहीं, तो का आप ये उसको कहना उसमें चाहती आ हैं सकता है। कि विश्वविद्यालयों में या कॉलेजों में अपराधी जाके पढ़ाई करते हैं? ये मैं नहीं कह रही हूं। नहीं, ये आप मैं ये नहीं कह रही हूं अपराधी अब मैं पढ़ते सुनी हैं। सुनाई बात नहीं करूंगी, मैं- मेरे पास FIR की रिपोर्ट है, ये खुद मेरा है। 2018-17 में विश्वविद्यालय में सिर्फ इसलिए लाठीचार्ज हुई क्योंकि वहां छात्र संघ चुनाव लड़ा जा रहा था, मैं छात्र संघ प्रत्याशी थी, मुझे रोकने के लिए वहां लाठियां चलाई गई। 307 पुलिस पे प्रशासन हमला, रहता है, दंगा प्रशासन भड़काना। व्यवस्था देके अब काम- मैं डॉक्टर, उसमें मैं सरकार मेरे पास उसको- डॉक्टर की उपाधि है, क्या कोई विश्वविद्यालय में जो डॉक्टरी कर रहा होगा, क्या वो हत्या का प्रयास करेगा? और अगर ये जांच का रिपोर्ट है तो जरा मुझे ये बताइए, किस जांच के विषय पे ये FIR न्यायालय में चला गया कि अब अन्नू प्रसाद घोषित हो गई हैं कि वो 307 की अपराधी हैं। अब वो जिंदगी भर जाके वहां पे लड़ाई लड़ती रहे कि वो है कि नहीं है। मेरा तो भविष्य अधर्म में चला डॉक्टर गया, अनु और प्रसाद इसके जी, लिए मैं मेरी बात धन्यवाद को- भाजपा सरकार को दूंगी कि डॉक्टर- उन्होंने अच्छी खासी डॉक्टर को भी अपराधी बना दिया। और मैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की बात करती हूँ, उस दिन फ्लाइट जा रहा था हमारे मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का, वहां पे छात्राओं पे रात में लाठियां चलाई गई, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने शिकायत की थी कि वहां पे अभद्र टिप्पणियां होती हैं। आप मुझे बताइए, और दूसरे दिन पता चलता है कि उन छात्राओं के ऊपर 307 का मुकदमा हो गया। अब मुझे ये बताइए, कौन सी शैक्षणिक चीजों की बात हो रही है जब छात्राओं को मुजरिम बना दिया जा रहा है? मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी, 2018 का आप आंकड़ा लीजिए, छात्राएं BDC की छात्राएं सिर्फ जा रही थी गोरखपुर मंदिर में अपने मुख्यमंत्री जी से ये कहने के लिए कि BDC का रिजल्ट आप आउट करा दीजिए, बार बार हमला दिक्कत हो रही है।
उन्हीं लोग को लाठी चार्ज किया गया। अब ये बताइए कौन सा शैक्षणिक जगत में विकास किया जा रहा है कि छात्राओं के ऊपर लाठी चल जा रही है, उन्हें सवाल पूछने से रोका जा रहा है। मुझे तो नहीं लगता कि किसी भी तरीके से ये शैक्षणिक जगत में भाजपा का कोई योगदान है, वो भी अच्छा योगदान है। बेहतर है हम मुद्दे पे ही रहें तो ज्यादा हम बेहतर मुद्दे पे ही है डॉक्टर अनु कि प्रसाद जी, शैक्षणिक जगत में जहाँ पे काम, आखिर आप मुझे शिक्षा की बताइए बात ना, हो रही है। शिक्षा की बात मैंने हो रही है। देखिए, जब नहीं, पढ़े पहले लिखे बोलिए, लोगों को आप मुजरिम अपने बना दिया अपराध जाएगा, में- जब अपराध लड़कियों को अपने मुजरिम मुद्दे बना को दिया आप जाएगा, अपने महिलाओं तो को वो से शिक्षा अपराध प्राप्त करके अपराधी भी क्या होता है, करेंगे? वो नौकरियां तो प्रशासन- मिलेगी नहीं। प्रशासन आप एक आपकी तरीके से एक कार्रवाई तरफ बात से भी मैं शिक्षा समझ दे रहे रही हैं, हूँ, दूसरी आपकी तरफ बात उसको भी मैं मुजरिम समझ बना रही दे हूँ। रहे हैं। मेरा सवाल थोड़ा कांग्रेस से भी ये भी है भाई। निर्मला पासवान जी, आपसे सवाल मैं करना चाहूंगी कि साक्षरता की हम बात कर रहे थे, क्या कहना चाहेंगी आपकी सरकार में महिलाओं को साक्षरता ज्यादा थी या अन्य सरकारों में ज्यादा थी? देखिए, साक्षरता की अगर आप बात करती हैं तो सबसे ज्यादा साक्षरता का मिशन कांग्रेस ने ही चलाया। मैं भाजपा और सपा की भी बात नहीं करती हूँ। जो कांग्रेस ने किया वो किसी सरकार ने नहीं किया। इसीलिए अभी तक बाहर है। नहीं, बाहर इसलिए है, बाहर क्यों है? जो आज गुलामी के जंजीरों से तोड़ करके आजादी में आज हमारी सरकार ही लाई, गुलामों की सब कुछ तो हमारी जंजीरों में कांग्रेस ने किसी की। पार्टी भाजपा ने ने क्या नहीं, किया? इस भाजपा बना भारत बना के- कर खेल कर रही है। भारत के सुनिए, भाजपा कुछ नहीं सपूतों कर रही है। ने, भाजपा भारत की बना बना बेटियों कर ने खेल और कर रही है। भारत के आज उन अन्नदाता लोगों ने जो योजना को आपके कौन लाया? गोरखपुर में कांग्रेस ही भी ने लाया। फांसी पर झूल चुके हैं, इसलिए किसी पार्टी ने देखिए, नहीं, भाजपा यहाँ जैसा के कांग्रेस भारत झूठ की नहीं बोलने संतानों ने वाली एक किया बात था। मैं आप सबको ये झूठी बता सरकार दूं, को अगर लोग जब भी पसंद है तो ठीक है। शैक्षणिक जगत के लिए कोई फेलोशिप या कोई भी इस तरीके की स्कीम्स आती हैं तो उसको भी रोकने का काम इस समय किया गया। जितने भी वर्ग के लोग हैं उन लोग के लिए फेलोशिप आती है, मगर वो फेलोशिप इस समय 500 करोड़ फेलोशिप आती है, फंड आता है, मगर उसको घटा के इस समय 315 कर दिया गया, 315 करोड़। अब मुझे बताइए, अगर शैक्षणिक जगत की चीजों को काट दिया जाएगा, अगर फेलोशिप रोक दिया जाएगा, तो बच्चे जो गरीब तबके के बच्चे हैं वो विश्वविद्यालयों में जाके कैसे पढ़ाई करेंगे? क्योंकि ये फेलोशिप, स्कॉलरशिप उन गरीब तबके के बच्चों के लिए आता है जिनके माता पिता उतने सक्षम नहीं होते हैं कि वो अपने बच्चों को शिक्षा दे सके। वो तबका अब इस समय अधर्म में है क्योंकि कई सालों से वो फेलोशिप रोक दी गई है। अगर अनु प्रसाद जी, अगर आप हम लोग बात कर रहे थे जिस तरह से लिटरेसी के बारे में, आंकड़े हमारे हैं हमारे पास में, मैं आपसे बार बार ये बात कह रही थी। आप नहीं, बिल्कुल आप मैं- अपने आंकड़े मैं- देखिए, मैं वही कोई मैं भी आंकड़ों पे नहीं, कोई भी फेलोशिप या इस तरह की स्कॉलरशिप हमेशा केंद्र सरकार से आती है। अब मैं कांग्रेस को कहूं चाहे भाजपा करूं, लगातार फेलोशिप पे या स्कॉलरशिप पे लगातार हमला हुआ है, उन पे कटौती होती चली जा रही है। और ये कटौती अब ये जब केंद्र में कांग्रेस की थी तब भी हुआ था, आज भाजपा की है तब भी हो रहा है। कोई भी फेलोशिप या स्कॉलरशिप हमेशा केंद्र से ही संचालित होती है। आयुषी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि साक्षरता के जो हमारे डेटा है हमारे पास में, वो क्या कहते हैं? किसकी सरकार ने बेहतर काम किया महिलाओं की साक्षरता के बारे में? देखिए प्रकृति, अगर हम साक्षरता की बात करें तो द इंडियन एक्सप्रेस वेबसाइट के आंकड़ों के मुताबिक 15 से 49 वर्ष आयु की महिलाओं को 2017 से पहले 84.8% थी, जो 2017 में 85.3% और 2018 में 87% थी। वहीं प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाली महिलाओं का प्रतिशत 2017 के समान ही 13.9% था और 2018 में 12.5 था। वहीं स्कूली शिक्षा पूरी करने वाले के सुधार की बात करें तो 2017 से 2018 की तुलना में 12% अधिक था। तो इस हिसाब से देखें तो बीजेपी के दौरान साक्षरता ज्यादा रही है। मैंने यही तो तो इस मैं समय कह रही अभी थी। मैंने अपनी नहीं, बात मैं में यही यही कह रही कहा थी। कि एक आपका तरफ डाटा से मैंने साक्षरता देखा दी नहीं जा है, रही है लेकिन और हम दूसरी लोग- तरफ से हम लोग अपराधी काम बनाने का करते काम हैं। किया जा रहा हम है। लोग मैं मैंने तो आपके यही कहा, सरकार मैं की आपके एक जो योजना आपकी जो को फेलोशिप हम की लोग बात जानते की हैं कि आप डिग्री इसलिए भी मैंने दे आपको रहे बताया। हैं, मगर उस डिग्री का क्या फायदा जब आप अपराधी भी बना दे रहे हैं? हम डिग्री लेके क्या करेंगे? तो क्या आपके कहने का मतलब है कि इस समय बीजेपी की सरकार है तो हर महिला जो है वो अपराधी है?
हर महिला नहीं, पर जहाँ पे अनु उच्च जी, शिक्षा मैंने में क्या कहा लगातार मेरे पास भी महिला लगातार पुरुष, महिलाओं को महिला पुरुष है, लेकिन अपराधी अपनी जगह, अपराध अपनी जगह होता है, अपराधी उसमें नारी और अच्छा, आप तीनों लोगों पुरुष से नहीं मेरा एक देखा सवाल है, बीजेपी से भी, सपा से भी, क्योंकि समय का थोड़ा अभाव है, हम लोग ऑल्दो बहुत लेट है, एक और सेशन हम लोग का वेट कर रहा है। सब लोग सत्ता में रहे हैं, लेकिन अगर फीमेल टॉयलेट्स की बात की जाए, आप लोग बहुत सुरक्षा की, सशक्तिकरण की बात करते हैं, कभी मैं नहीं देखती हूँ कि कोई भी प्रतिनिधि उठे और इस बारे में बात करे कि हर कुछ दूरी पे तमाम तरीके की बीमारियां हो जाती हैं महिलाओं को, सिर्फ कहीं पे प्रॉपर उनके पास वॉशरूम्स नहीं है रोड पे। इज्जत घर कौन दिया? हर घर हर गांव आप में। मैम अभी कहीं नहीं, इसी गोरखपुर शहर की मैं बात कर रही हूँ। क्या जरूरत नहीं है कि आसपास में प्रॉपर, अगर हम बेतिहाता से गोलघर तक जाते हैं, कितने वॉशरूम्स बने हुए हैं हमारे पास? ये मेरा तीनों सरकार से ये सवाल है। देखिए, शहर के साथ साथ गांव में और हर घर में शौचालय हो, ये भारतीय जनता पार्टी में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, पहला उन्होंने ये कहा, सभी महिलाओं के घर पे, वो बाहर बेटियां जाती हैं, बहनें जाती हैं, जो उचित नहीं है। यहाँ पे जब हमारी सरकार आई थी, उसके पहले मैं भी महापौर रह चुकी हूँ, उस समय पूरे शहर में आप अपने उससे डाटा से जो आपके पास हो उससे दिखवा भी लीजिएगा, पहले यहाँ के शौचालय बहुत जीर्ण थे, मैंने उसको रिपेयर करा के उसको करवाया, और जगह जगह शौचालय, आप बेतिहाता से गोलघर या आपका प्रेस क्लब के पास, हमने उसको 4 लाख का शौचालय ऐसा दिया था जो 5 रुपए का सिक्का डालो, उसमें हाथ भी नहीं लगाओ, अपने आप फ्लश हो जाता था। अभी सड़कें चौड़ी हो रही हैं, बहुत शौचालय उसमें टूट चुके हैं, लेकिन शहर में बहुत जगह मैं थोड़ा जनता की तरफ भी माइक इस मुद्दे पर भेजना चाहूंगी, क्योंकि सब लोग जनता की तरफ भी मैं माइक भेजना चाहूंगी। आप लोग का इस मुद्दे पे क्या कहना है कि गोरखपुर शहर की मैं बात कर रही हूँ, गोरखपुर शहर में अगर महिला शौचालय की बात की जाए तो क्या आप लोगों को कहीं महिला शौचालय इन 4.5 साल के कार्यकाल में दिखा है? ताकि निर्मला पासवान जी को भी लगे कि निष्पक्ष बात कर रही थी मैं, वो ज्यादा जरूरी है। प्रकृति, आपका प्रश्न था महिला शौचालयों की बात करें तो ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते नहीं बना है। गोरखपुर विश्वविद्यालय से अगर आप आगे आएंगे आपको मिलेगा, लेकिन मैं सड़कों की बात कर रही हूँ, मैं सड़कों की बात कर रही हूँ, मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय की बात नहीं कर रही हूँ। मैं हर एक सड़क पे, मैं बेतिहाता से गोलघर से लगाए, मैं मेडिकल कॉलेज से लगाए, हर जगह की बात। मुझे मेरी बात पूरी करने दी जाए। अगर आप गोरखपुर विश्वविद्यालय हीरापुरी कॉलोनी रेलवे स्टेशन से आएंगी तो आपको मिलेगा। इंजीनियरिंग कॉलेज पे 2 शौचालय मिलेंगे, कहाँ नहीं मिलेंगे? गोरखपुर देवरिया रोड पे 3 शौचालयों की अधिक जरूरत है। अगर आप गोलघर से बख्शीपुर जाएंगी, वहाँ शौचालयों की जाइए आकृति जी, नहीं मिलते हैं महिला शौचालय। मैं बता रही हूँ, गोलघर से बख्शीपुर की तरफ जब जाएंगी, मेरी बात आपको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, मेरी बात मुझे पूरी करने दी जाए। मेरी बात, शौचालय मिलता है मगर क्या वो इस्तेमाल करने योग्य है? नहीं, क्या नहीं, उसमें पैर रखने लायक है? हम हाइजीन की बात करते हैं, क्या वहाँ पे हम नहीं, शौचालय कोई बहुत नहीं बना है, कोई नया काम नहीं है, मोदी जी नया काम नहीं किए हैं, ये पहले से शौचालय बना है। ढांचा खड़ा कर देने को शौचालय नहीं कहते। लेकिन शौचालय बनने के बाद भी पीडब्ल्यूडी की सड़क सबसे बड़ी शौचालय आज भी है। क्या आप उसमें पैर, आप खुद महापौर, आपने कहा कि मैं महापौर रही हूँ, आप बताइए क्या आप जाके उसको इस्तेमाल कर पाएंगी? आप नहीं करेंगी। आप कह दीजिए कि आप करेंगी तो हम मान जाएंगे। व्यवस्था वहाँ रहती है और बात का सम्मान भी करती हूँ, मगर मेरा सवाल फिर वही है कि क्या सिर्फ ढांचा खड़ा कर देने को हम ये कहेंगे कि वो उपयोग लायक है? महापौर जी आप यहाँ हैं, मैं यहाँ हूँ, और मैं आपसे भी कहती हूँ आप जरा उन शौचालय में जाके पैर रख दीजिए और मैं मान जाऊंगी कि आपकी सरकार ने विकास किया है। आप बस वहाँ पैर रख दीजिए, वहाँ पे जाके वहाँ पे इंसान खड़ा भी नहीं हो सकता है। और रही बात साक्षरता की बात या पिछले आंकड़ों की बात, सब जगह सफाई कर्मचारी, फिर जारी हर जगह, और वो शौचालय जो बनाता है वो सब किसी न किसी को रोजगार वहाँ मिलता है। अगर बात यहाँ पे ये हो गई कि सफाई रखने की भी, तो क्या आप ये चाहती हैं कि महापौर जी जाए वहाँ पे सफाई करे, अन्नू प्रसाद जाए वहाँ सफाई करे? उसके लिए सफाई कर्मचारी होते हैं, और वो सफाई कर्मचारी सही काम करे, इसका दायित्व तो सरकार का होता है। मैंने मुद्दा महिला शौचालय का उठाया था, अब सफाई पे बात आ गई, ये मुद्दा और बढ़ता ही जाएगा।
इससे यही समझ में आता है कि जो हमने पूरे आंकड़े देखे, 3 मैंने मुद्दे उठाए थे, चौथा एक और मुद्दा था शौचालय का भी, तो बाकी 2 मुद्दों में हमने यही देखा कि जो डेटा कहता है कि बीजेपी आगे रही है। और इस सत्र का हम यही समापन भी करना चाहेंगे। और जहां तक अन्य जितनी भी समस्याओं की बात है, आप एनबी न्यूज पे बैठे हुए हैं और जब कभी भी आपको लगे कि आपको किसी मुद्दे पे बात करना है, चर्चा करनी है, तो मैं आपके साथ बैठने के लिए तैयार हूं। या हमारे जो अन्य सहयोगी हैं, हमारे साथ आकृति हैं, तमाम लोग हैं, हम आराम से उन मुद्दों पर बहस कर सकें। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त देने के लिए। बहुत निष्पक्ष मैंने आप लोगों से कोशिश की है बात करने के लिए। और यही कहूंगी कि कोई बात बुरी लगी होगी तो मन पे मत लीजिएगा, अगर ले भी लीजिएगा तो अगली बार निकाल लीजिएगा उसको। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।